फिर हम कंपाउंड्स की इंपॉर्टेंस को जानते हैं और उनके ओरिजिन को समझने की कोशिश करते हैं। C4 कार्बन जो है, C4 कार्बन इट प्रेफर्स C4 कोवेलेंट बॉन्डिंग। प्यारे बच्चों, क्या प्रेफर करता है? कोवेलेंट बॉन्डिंग। C4 कार्बन क्या प्रेफर कर रहा है? C4 कार्बन क्या प्रेफर करता है? C4 कोवेलेंट बॉन्डिंग। और प्यारे बच्चों, कोवेलेंट बॉन्डिंग क्या है? कोवेलेंट बॉन्डिंग और कुछ नहीं है, ये है इलेक्ट्रॉन शेयरिंग बिटवीन एटम्स। एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग है। और किस तरह के एटम्स में? जैसे आयनिक बॉन्डिंग के लिए एक जरूरी बात आई थी प्यारे बच्चों, क्या? आयनिक बॉन्डिंग में वही एटम्स एक दूसरे के साथ आयनिक बॉन्ड्स की प्रेफरेंस को परफॉर्म करते हैं जिनका एटॉमिक साइज प्यारे बच्चों एक दूसरे से क्या है? डिफरेंट है। तो कोवेलेंट बॉन्डिंग में ऐसा क्या हुआ? कोवेलेंट बॉन्डिंग की अप्रोच ऐसी क्या थी कि उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया। शेयर करने का मतलब है प्यारे बच्चों, एक हाथ ले एक हाथ दे। अगर मैं एक एटम हूं और मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए तो मैं अपने इलेक्ट्रॉन्स आपको शेयर करूं और आप अपने इलेक्ट्रॉन्स मुझे शेयर करें। लेकिन सबसे पहले कौन से इलेक्ट्रॉन्स? तो यहां दो बातें जानना जरूरी हैं। सबसे पहले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ आउटरमोस्ट शेल, बाहर वाली शेल में, बाहर वाले ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड होते हैं। दूसरा, जिनका एटॉमिक साइज, वो एटम्स जिनका एटॉमिक साइज ऑलमोस्ट सिमिलर है। देखो बेटा प्यारे बच्चों, एग्जैक्टली सिमिलर तो हो नहीं सकता। एग्जैक्टली सिमिलर तो किन्हीं दो एटम्स का तभी हो सकता है जब कार्बन कार्बन को अप्रोच करे। लेकिन कार्बन अगर हाइड्रोजन को अप्रोच करता है तो इन दोनों के एटॉमिक साइजेस प्यारे बच्चों क्या होने चाहिए? ऑलमोस्ट सिमिलर होने चाहिए। ठीक है, तो ये बात याद रखेंगे। तो एलिमेंट्स क्या करते हैं? अपने आउटरमोस्ट शेल के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं और ऐसा करने के लिए उनका साइज ऑलमोस्ट क्या होना चाहिए? सिमिलर होना चाहिए। अब कार्बन ने कोवेलेंट बॉन्डिंग को क्यों प्रेफर किया? तो कार्बन के नेचर को समझते हैं बेटा। क्यों? फिर याद रहे, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग तो वो किस लिए करना चाहते हैं? टू अचीव द स्टेबिलिटी, यानी कि वो क्या होना चाहते हैं? स्टेबल ही होना चाहते हैं। बॉन्डिंग का अल्टीमेटली पर्पस तो प्यारे बच्चों स्टेबल होना ही है। और इलेक्ट्रॉन्स के लिए स्टेबिलिटी कोई गाड़ी खरीदना नहीं है, कोई मकान खरीदना नहीं है, आलीशान बंगला बनाना नहीं है, प्यारी सी कोई फैमिली क्रिएट करना नहीं है, ऐसा कुछ नहीं मानते वो। उनके लिए नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करना ही प्यारे बच्चों क्या है? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करना ही क्या है? उनकी लाइफ का मोटो है। तो ऐसा करने के लिए वो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे। ठीक है, या पीछे हमने जैसे पढ़ा आयनिक बॉन्डिंग में वो लूज और गेन करते हैं। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट हमने किया तो कितना है? 4। ठीक है, अब इससे अगली नोबल गैस क्या है प्यारे बच्चों? तो हम एक बार यहां लेते हैं। कार्बन से नेक्स्ट अगली नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या आता है बेटा? नोबल गैस है नियोन। नियोन का कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा बेटा? इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन्स के लिए क्या आ जाएगा? नियोन के पास टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 10 इलेक्ट्रॉन के लिए कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2 8। कितना डिफरेंस है प्यारे बच्चों? यहां से देखो 4 का है। अब कार्बन जो है पूरी पीरियोडिक टेबल में एक ऐसा एलिमेंट है, अमंग द एलिमेंट्स एक ऐसा यूनिक एलिमेंट है जिसके पास आउटरमोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स है ना, उतने की ही उसे जरूरत है। मैं दोबारा बोलता हूं, क्या? कि अमंग द एलिमेंट्स कार्बन एक यूनिक एलिमेंट है जिसके पास आउटरमोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उसे उतने ही और इलेक्ट्रॉन्स की भी जरूरत है। यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन उसके पास हैं और अगर उसे 4 इलेक्ट्रॉन और मिल जाएं तो उसके पास टोटल आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे प्यारे बच्चों? 8 हो जाएंगे।
और नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन का ही तो खेल है, तभी तो जीभ लपलपाई। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स उसे चाहिए। लेकिन कार्बन के आगे और पीछे अगर हम एलिमेंट्स को देखेंगे, जो कि हम आगे आने वाले सेक्शन में ऑब्जर्व करेंगे, तो उनके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग का मेथड थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड है। वो कम इलेक्ट्रॉन देके ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं, या ज्यादा इलेक्ट्रॉन देके कम इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। लेकिन याद रहे, शेयरिंग हमेशा बराबरी वालों में ही होती है। कार के बदले साइकिल कभी भी शेयर नहीं की जा सकती, है ना प्यारे बच्चों। कोई नेबर आपका हर रोज आपसे आपकी साइकिल मांग के लेके जाए और किसी दिन आप उससे उसकी कार मांगने जाएं, तो जरूरी नहीं है कि वो एक साइकिल के बदले आपको कार एक्सचेंज में दे सकता है, या एक दिन चलाने के लिए दे सकता है, या शेयरिंग में दे सकता है, और जबकि वो जानता हो कि आपको कार चलाना भी नहीं आता। ठीक है, तो याद रहे, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हमेशा बराबरी वालों में होती है। ठीक है, तो कार्बन का यूनिक नेचर है कि वो 4 इलेक्ट्रॉन्स को ही तो क्या कर सकता है, किसी को दे सकता है, और बदले में उससे क्या कर सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन्स ही ले सकता है। तो ओवरऑल कार्बन की जो वैलेंसी है, ओवरऑल जो वैलेंसी है वो क्या है, 4 है। और इसी वजह से ही प्यारे बच्चों कार्बन को क्या कहा जाता है, कार्बन को हम क्या कहते हैं, कार्बन इज ए टेट्रावेलेंट एटम। कार्बन क्या है, एक टेट्रावेलेंट एटम है, यानी कि इसकी जो वैलेंसी है वो क्या है, 4 है। ये आउटर मोस्ट शेल में क्या कर सकता है, 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट भी कर सकता है, और आउटर मोस्ट शेल में भी इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर भी सेम है। दोनों बातें मैच होती हैं यहाँ कार्बन के केस में, यहाँ दोनों बातें मैच होती हैं कि कार्बन क्या कर सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन्स को ही तो डोनेट कर सकता है, और 4 इलेक्ट्रॉन्स ही किसी से शेयर भी कर सकता है। ठीक है, तो टेट्रावेलेंट है। और कार्बन का यही यूनिक नेचर क्या करता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कार्बन एक लॉन्ग चेन की फॉर्मेशन करता है। कार्बन इसी टेट्रावेलेंट नेचर की वजह से ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या बनता है, एक स्केलेटल एलिमेंट बनता है। क्या बनता है प्यारे बच्चों, स्केलेटल एलिमेंट बनता है। देखिए, मैंने पहले भी आपको बताया था, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, प्यारे बच्चों किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में कार्बन एलिमेंट का जो रेशियो है वो प्यारे बच्चों कितना है, 18% है। ये सेकंड है। ठीक है, और अगर हम फर्स्ट एलिमेंट का नंबर लेते हैं, तो फर्स्ट एलिमेंट कौन है यहाँ प्यारे बच्चों, बताओ जल्दी, किसका नाम आएगा, ऑक्सीजन का। कितना है प्यारे बच्चों, 68%। और उसके बाद अगला नंबर किसका आता है प्यारे बच्चों, कार्बन का 18%। अब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, ऑक्सीजन भले ही 68% है, अकेला नहीं रह सकता, उसे कहीं भी आने जाने के लिए कार्बन चाहिए। भले ही चाहिए ऑक्सीजन 68% है, लेकिन अगर ऑक्सीजन बॉडी में जाके, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जाके अगर कहीं कंबाइन होता है अदर देन माइटोकॉन्ड्रिया, तो उसे कार्बन चाहिए ही चाहिए। और इसी वजह से कार्बन लिविंग ऑर्गेनिज्म से लेके और जितने भी हमारे कंपाउंड्स नेचर में बनते हैं, उन कंपाउंड्स के लिए क्या है, एक स्केलेटल एलिमेंट है। क्यों, कार्बन ऑलवेज टेट्रावेलेंसी को ही शो करेगा, ना 4 से ज्यादा ना 4 से कम। कार्बन की सीधी सी थ्योरी है, 4 इलेक्ट्रॉन ले और बदले में मुझे 4 इलेक्ट्रॉन दे। और इस तरह से C4 कार्बन, जैसा मैंने पहले बोला, प्रेफर करता है प्यारे बच्चों किसको, C4 कोवेलेंट बॉन्डिंग को। तो कार्बन का ये जो नेचर है, ये प्यारे बच्चों, ये नेचर कैसा है उसका, वर्सेटाइल है। क्या है प्यारे बच्चों, वर्सेटाइल है। बाकी एलिमेंट्स ऐसा नहीं कर सकते, वो कार्बन के जैसा बिहेवियर नहीं शो कर सकते, मतलब उनका लाइफ का मोटो कार्बन की तरह फिक्स नहीं है। कार्बन का मोटो फिक्स है। कार्बन का क्या मोटो फिक्स है कि जब भी मैं बॉन्डिंग करूंगा तो मैं 4 इलेक्ट्रॉन्स दूंगा,
और बदले में मुझे 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग। मतलब कैसे हो, कुछ ऐसे, इस तरह से। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये वो रीजन है जिस वजह से हमारे लिए कार्बन कंपाउंड्स को पढ़ना क्या है, जरूरी है। क्या है प्यारे बच्चों, कार्बन कंपाउंड्स की स्टडी करना इंपॉर्टेंट है। तो एक बार हम स्टार्टिंग से स्लाइड्स को लेते हैं, ठीक है, और देखते हैं, समझते हैं, जानते हैं कि हमने क्या क्या किया है। ठीक है, तो हम आज किस लिए गैदर हुए हैं, टू स्टडी अबाउट द, टू इनिशिएट द स्टडी, और जानने के लिए कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा आर्टिकल है जो प्यारे बच्चों हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो हमने सबसे पहले कार्बन के बारे में जाना। कार्बन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मिलने वाला सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है। बाई वेट और ड्राई वेट मैंने दोनों कंपोजिशन आपको बताए। इससे रिलेटेड अगर किसी का कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल के भी पूछ सकते हैं। आपका कोई भी आंसर है टू डिफरेंशिएट, टू नो द डिफरेंस बिटवीन द वेट एंड ड्राई वेट, अगर किसी बच्चे का ये सवाल है, स्पेशली 10th क्लास। ठीक है, फिर कार्बन एलिमेंट की पोजीशन क्या है, जैसा मैंने पहले बताया 118 एलिमेंट्स में से हमें ना हाइड्रोजन के लिए बोला गया, ना नाइट्रोजन के लिए बोला गया, ना ऑक्सीजन के लिए बोला गया। ऑक्सीजन एक ऐसा एलिमेंट प्यारे बच्चों जिसके बिना तो हम 1 मिनट के बाद जिंदा भी नहीं रह सकते, लेकिन उसके बारे में भी ना बोल के किसके बारे में बोला गया, कार्बन के बारे में। तो पहले हमें यह जानना जरूरी है कि कार्बन बतौर एलिमेंट, एज एन एलिमेंट कहाँ क्लासिफाइड है। तो पीरियोडिक टेबल में प्यारे बच्चों इसका क्लासिफिकेशन किया गया है इन ग्रुप नंबर 14 एंड पीरियड नंबर 2 में एटॉमिक नंबर 6 पे जो एलिमेंट क्लासिफाइड है दैट इज कार्बन। इसका एटॉमिक मास क्या है प्यारे बच्चों, 12 मास यूनिट। बोहर शेल के हिसाब से अगर हम कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो प्यारे बच्चों ये क्या है, ये बोहर कॉन्फ़िगरेशन है कार्बन के लिए। टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स कार्बन में इस तरह से ऑक्यूपाइड हैं, अरेंज्ड हैं। ठीक है, इस तरह से भी देख सकते हैं। ये मैंने क्वार्टर पार्ट क्रिएट किया है एक न्यूक्लियस का, यानी कि एक जो ऑर्बिट है उस ऑर्बिट का एक क्वार्टर पार्ट मैंने अराउंड द न्यूक्लियस ड्रॉ किया, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और जो आउटर मोस्ट शेल, जो सबसे बाहर वाला जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइड होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, वैलेंस शेल बोलते हैं। ये छोटी छोटी टर्म्स है बेटा, याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जामिनर किसी भी क्वेश्चन को पुट अप कर सकता है। एग्जामिनर है ना, वो तो कुछ भी पूछ सकता है, आपसे थोड़ी ना पूछेगा कि रात को कि बेटा कल क्वेश्चन पेपर में कौन सा क्वेश्चन डालूं। ठीक है, कंपाउंड्स बॉन्डिंग क्यों करते हैं, तो कंपाउंड्स बॉन्डिंग करते हैं एक अपनी हाइपोथेटिकल अप्रोच, अपनी एक ठरक निपटाने के लिए। और वो ठरक क्या है उनकी, कि हमें नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मिल जाए। क्या मिल जाए, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मिल जाए। लेकिन याद रहे ये टोटली हाइपोथेटिकल अप्रोच है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ऐसा करने के लिए वो आयनिक बॉन्डिंग करता है या इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है। जब वो आयनिक बॉन्डिंग करता है तो वो क्या करता है, आयनिक बॉन्डिंग उसके लिए मजबूरी तब बन जाती है कि जब सामने वाले एटम का साइज उससे बड़ा या छोटा है। ये कुछ ऐसा है कि एक पिद्दी सा एटम एक बड़े से एटम को अप्रोच कर रहा है टू मेक द बॉन्ड। अब जाहिर सी बात है ना, बड़ा एटम तो अपने ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे एटम को कैरी कर सकता है, यानी कि हाथी के ऊपर तो बहुत सारे चूहे सवारी कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा करने के लिए इस बात को हम टेक्निकली भी समझेंगे। टेक्निकली कैसे समझा हमने जाना कि नोबल गैसेज यहां हैं इस कॉन्फ़िगरेशन में। सोडियम जैसा कोई एटम है, क्लोरीन जैसा एटम है, जिनको इलेक्ट्रॉन्स की अगर रिक्वायरमेंट के बेसिस पे हम बात करें कि उन्हें नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अगर अचीव करना हो तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो देखिए ध्यान से, सोडियम को नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन पर पहुंचने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कौन देगा, लेज के पैकेट में तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलते ना बेटा, ना कैडबरी जेम्स के साथ मिलते हैं, ना पॉपिंस के साथ मिलते हैं, तो वो तो उसे नहीं मिलने से रहे, तो उसे क्या करना पड़ेगा, पिच शिफ्ट, बैकफायर करना पड़ेगा। और बैकफायर करके क्या करना पड़ेगा, पिछली नोबल गैस के कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करना पड़ेगा बाय लूजिंग द इलेक्ट्रॉन्स। और उसके लूज के इलेक्ट्रॉन्स को किसी दूसरे एलिमेंट ने गेन किया, और गेन करके क्या किया, अपने आप को नेगेटिव आयन में कन्वर्ट किया। इससे हमें एक बात का और भी पता लगा कि नेचर में पॉजिटिव आयंस की फॉर्मेशन पहले हुई और नेगेटिव आयंस की फॉर्मेशन क्या हुई, उनके बाद हुई। दे आर फर्स्ट फॉर्म्ड एंड दे आर फॉर्म्ड आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयन। ठीक है, इस तरह की बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्डिंग आपको कहां देखने को मिलेगी, ये देखने को मिलेगी आपको मेटल्स एंड
नॉन मेटल्स के बीच में, मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में बॉन्डिंग आपको देखने को मिलेगी। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हमारे इस चैप्टर का अभी का कंसेप्ट नहीं है, ये हम मेटल्स एंड नॉन मेटल में समझेंगे। अभी हम कार्बन कंपाउंड्स में बढ़ते हैं। तो इस तरह से आयनिक बॉन्डिंग की फॉर्मेशन होती है और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे पोटेशियम क्लोराइड है, ठीक है, मैग्नीशियम सल्फेट है। इसी तरह से अगर हम बात करें दूसरे एग्जाम्पल्स की तो कैल्शियम क्लोराइड है, इवन HCl भी है। तो ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिनके बीच में प्यारे बच्चों क्या है, आयनिक बॉन्डिंग अकर होती है। ठीक है, फिर आती है C फॉर कार्बन, जिसे प्रेफर करता है, क्योंकि हम कार्बन के चैप्टर में हैं तो उसने कोवेलेंट बॉन्डिंग को परफॉर्म किया, प्रेफर किया, इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया, और इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करने के लिए उसने क्या किया, अपनी वैलेंसी को कंसिडर किया, और उसकी वैलेंसी क्या है प्यारे बच्चों, 4 है। और कोइंसिडेंटली अगले नोबल गैस के कॉन्फ़िगरेशन में भी क्या है, आउटरमोस्ट शेल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, और कोइंसिडेंस देखो कि 4 इलेक्ट्रॉन्स ही कार्बन के पास हैं और 4 इलेक्ट्रॉन्स की उसे रिक्वायरमेंट है, यानी कि वो 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है और बदले में 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। जब लेना और देना बराबर होगा तो प्यारे बच्चों कौन सी बॉन्डिंग होगी, कोवेलेंट बॉन्डिंग। कौन सी बॉन्डिंग होगी, कोवेलेंट बॉन्डिंग, बिल्कुल सही। और कार्बन ने इस तरह से कोवेलेंट बॉन्डिंग की फॉर्मेशन की, और इस कोवेलेंट बॉन्डिंग की बदौलत बेताज बादशाह बन जाता है कार्बन, किनका, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी का एक स्केलेटल एलिमेंट। स्केलेटल एलिमेंट का मतलब ये नहीं प्यारे बच्चों हड्डियों में सिर्फ कार्बन ही है। स्केलेटल एलिमेंट का मतलब क्या है कि कार्बन आपस में कनेक्ट होके एक लंबी चेन की फॉर्मेशन कर सकता है, जो किसी दूसरे एलिमेंट्स के बस की बात नहीं है। इट इज जस्ट लाइक द चेन, मेटल के रिंग्स की चेन होती है ना, तो उस चेन को कितना भी बड़ा बनाया जा सकता है, तो कार्बन में ऐसा पॉसिबल है, और इस वजह से ही ये यूनिक नेचर है कार्बन का। तो प्यारे बच्चों याद रखेंगे क्या, दैट कार्बन इज ए डैश एटम। क्या है वो, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन क्या होगा बेटा, डाइवेलेंट, ट्राइवेलेंट, टेट्रावेलेंट और पेंटावेलेंट। तो ऑप्शन क्या आएगा प्यारे बच्चों, कार्बन इज ए टेट्रावेलेंट एटम।